वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं जो आपको खबर सुनाने जा रहा हूं ना, इसे सुनकर आपको महाभारत की याद आ जाएगी। खास करके उस अध्याय की जब द्रौपदी दुर्योधन से कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा। ये बात दुर्योधन की दिल पर तीर की तरह लगती है और आगे चलकर इसी बात के कारण एक महाभारत युद्ध छिड़ जाता है। और तभी से हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि इंसान को अपनी जबान का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करना चाहिए। कभी कभार हमारी जबान से निकली बातें जहर से भी ज्यादा जहरीली होती है और किसी इंसान को मारने का काम भी कर सकती है। आपको बता दूं कि यही प्रसंग अमेरिका की संसद में हुआ है और अमेरिका के अंदर एक प्रस्तावित बिल लाया गया है। इसी बिल के तहत इस्लामोफोबिया के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाना था। यानी कि जो व्यक्ति अमेरिका के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है, फेक न्यूज फैलाता है और अमेरिका के बाहर भी जो देश इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं उनके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करेगा। जब ये प्रस्ताव अमेरिका के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जिस तरह की हमारे यहाँ पर लोकसभा होती है ना, वहां पर लाया गया है, तो ये बताया जा रहा था कि ये प्रस्ताव बहुत ही भारी मतों से गिरने वाला है, क्योंकि करीबन 80% सांसद अमेरिका के इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हुए थे कि इस कानून को नहीं बनाया जाना चाहिए। यहां तक कि इस प्रस्ताव को जो लाने वाली थी ना, इल्हान ओमर, स्क्रीन पर आप उनके फोटो भी देख सकते हैं। ये करंटली रूलिंग पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है। इन्हीं के पार्टी के सारे सदस्य इस प्रस्ताव के खिलाफ थे, लेकिन दूसरे विपक्षी पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिक पार्टी है, उसके कुछ सांसदों ने एक ऐसी बात कह दी जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों की दिल पर लग गई और जो सांसद इसके विरोध में खड़े थे ना, वो भी बैठ गए और कहा कि अब तो ये प्रस्ताव पास ही करवा कर मानेंगे। दरअसल बात ऐसी है कि ये जो सांसद है ना, इल्हान ओमर, जो कि सोमालिया से आती है, इन पर कई बार ये आरोप लग चुका है कि इन्होंने अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए फर्जीवाड़ा किया है, डॉक्यूमेंट में धोखाधड़ी करा है, लेकिन आज तक ये बात साबित नहीं हो पाया। और जब ये इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए खड़ी हुई तो विपक्षी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद उन्होंने ये कमेंट करना शुरू कर दिया कि इल्हान ओमर तो टेररिज्म को सपोर्ट करती है, इन्होंने फर्जीवाड़ा करके अमेरिका की नागरिकता हासिल करा है, इन्हें तो संसद से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। ये बात जो बाइडेन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के कानों में पड़ गई और ये बात फैल गई कि रिपब्लिक पार्टी ने हमारी सांसद का बेइज्जती करा है और इसी बात पर जितने भी सांसद थे वो खड़े हो गए इल्हान ओमर की समर्थन में। और ये प्रस्ताव जिसको कोई भी नहीं चाहता था कि ये पास हो, यहाँ तक कि अमेरिकी जनता भी नहीं चाहती है कि ये प्रस्ताव पास हो, लेकिन वो प्रस्ताव पास हो गया। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव अगर कानून बनता है तो भारत और अमेरिका की दोस्ती को तुड़वा सकता है? दरअसल इसके पीछे ये कानून नहीं है, इस कानून के पीछे खड़ी इल्हान ओमर इसकी प्रमुख वजह है और इल्हान ओमर ही इस प्रस्ताव को संसद में लाई थी। असल में इल्हान ओमर एंटी इंडिया प्लस एंटी चाइना सांसद मानी जाती है। इन्हें भारत और चीन का कट्टर विरोधी बनाया जाता है और कई बार ये खुले तौर पर कह भी चुकी है कि ये प्रस्ताव जब पास होगा और इसकी कमेटी बैठेगी तो मैं स्पेशली 2 देशों को टारगेट करूंगी, यानी कि वो भारत और चीन दोनों को कटघरे में खड़ा करेगी। दोनों देश इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, यहाँ तक कि वो भारत की CAA कानून पर फेक न्यूज फैलाते हुए भी पकड़ी जा चुकी है। ऐसे में अगर इस बिल को कानून बनाया जाता है तो एक कमेटी बिठाई जाएगी और इस कमेटी में इल्हान ओमर 100% होगी ही होगी और उसी ने ही इस प्रस्ताव को लाया था। तो ये तय है कि वो भारत को टारगेट करेगी। वो भारत के खिलाफ प्रतिबंध तो नहीं लगा सकती, लेकिन क्या करेगी, भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करेगी। ये बात तो तय है कि जब बयानबाजी की जाएगी इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय लोगों के मन में अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी और हमारे देश के खिलाफ कोई भी गलत सलत बोलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। और कुछ सालों से जो अमेरिका और भारत के लोगों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप आई है वो टूट सकता है और इसीलिए इस बिल को भारत अमेरिका की दोस्ती के लिए खतरनाक माना जा रहा है। तो दोस्तों, आपका इस बिल के ऊपर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या अमेरिका ने इस बिल को पास करके सही करा है और क्या भारत इस बिल के डिफेंस में कुछ नई कानून ला सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए।